प्रेम सहित अपनी अपनी आंखें बंद करके दादा गुरुदेव जी का ध्यान अपने दिल में बसाते हुए उनके श्री चरण कमलों का ध्यान करते हुए आज हम जो बाकी की लीला कल रह गई थी टेरी धाम की यात्रा आज फिर से हम अपने दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से उस यात्रा का आनंद लेते हैं। सभी विजुलाइज कीजिए कि सभी इस यात्रा में शामिल हैं और दादा गुरुदेव जी के सानिध्य में इसका आनंद ले रहे हैं। तो प्रेमियों, एक बात आपको बताना हम भूल गए थे कल कि किस प्रकार से जब हम श्री टेरी दरबार के अंदर दादा गुरुदेव जी के सानिध्य में उपस्थित हो उनकी स्तुति कर रहे थे, तो आप भी जब जाएंगे श्री टेरी दरबार के अंदर तो आप खुद ये नज़ारा वहां पर देख सकते हैं कि वहां पर जो स्वरूप विराजमान है, साक्षात विराजमान है मेरे दादा गुरुदेव, उनके नयनों से नूर छलक रहा है। इतना प्रेम बरस रहा था, इतना प्रेम बरस रहा था कि मानो कोई सागर उड़ेल रहा हो। इतना उनके नयनों से प्रेम छलक रहा था और स्वरूप इतना प्यारा स्वरूप कि बस देखते ही चले जाओ और उन्हीं में समाते चले जाओ। इतना आनंद आ रहा था श्री दर्शन और दीदार करके, बस एक यही लग रहा था कि एक वो है और एक मैं हूं। ऐसा नजारा दादा गुरुदेव जी की कृपा से उन्होंने हमारी झोलियां भर दी, ये इतनी रहमतें लुटाकर कि हम बयान ही नहीं कर सकते। अभी भी जब घर में बैठते हैं तो याद आता है ना वो नज़ारा। आप भी जब श्री अनंतपुर जाते हो तो एक स्पेशल टाइम हमें मिला होता है जो अपने सतगुरु से वचन वार्तालाप किया होता है, तो वो समय बार बार हम याद करते हैं उस समय को। तो मुझे याद है कि इसी प्रकार सत्संग के अंदर एक बार हमने दादा गुरुदेव भगवान के चरणों में विनती की थी, आपको भी शायद याद होगा। एक बार विनती की थी, क्या? जिंदा रहने के लिए मेरे प्रभु, जिंदा रहने के लिए मेरे प्रभु, एक मुलाकात जरूरी है प्रभु, एक मुलाकात जरूरी है प्रभु। तो वाकया में ही वो मुलाकात थी हमारी अपने दादा गुरुदेव के साथ कि हमें जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात चाहिए, एक मुलाकात सिर्फ, और उसी मुलाकात को याद करके हम अपनी पूरी जिंदगी बसर कर लें, केवल उसी को याद करते करते। तो सच में वो
जो उस रात की मुलाकात रही प्रेमियों, वो ऐसी मुलाकात थी कि जो अब कभी नहीं भूलेगी। उसको याद कर करके ये जिंदगी बीतेगी। और फिर फरियाद करते हैं कि प्रभु ऐसी मुलाकातें और देना। भूख है ना, बढ़ती जाती है। दादा गुरुदेव फरमाते थे, जिस प्रकार दुनियावी चीजों को लेके भूख बढ़ती है ना, और जिस प्रेमी की भक्ति को लेके, सतगुरु के प्रेम को लेके भूख बढ़ती है, तो वो देता है, वो भी देता है। तो जो प्रेमी होता है ना, तो उसकी भूख तो अपने प्रीतम के लिए होती है और किसी चीज के लिए नहीं होती है। कि उसकी प्यास लगी रहे दिन रात, उसके दर्शन, उसके दीदार, उसके पास जाना, उसके सानिध्य में उपस्थित होकर कुछ अपनी कहना, कुछ उसकी सुनना। ये सब अंदर की बातें होती हैं। उससे बात करना, फिर वो बात का जवाब भी देते हैं। आप जाओगे, बात करोगे, आपको जवाब भी मिलेगा। तो सच में प्रेमियों, वो नजारा आंखों के सामने अब भी रहता है। सुंदर मुकुट धारण किया हुआ मेरे दादा गुरुदेव ने, और गले में सुंदर हार डाले हुए, इतना विराट स्वरूप उनका। और इतनी पास से श्री दर्शन और दीदार दिए कि कभी सोचा नहीं था। केवल कल्पना करते थे हम कि हमें इस प्रकार का समय चाहिए आपसे प्रभु। क्या ये हमारी आशा, ये हमारी भावना पूरी होगी? केवल अपने दिल में इच्छा किया करते थे, जो एक हकीकत बन गया, सच में हकीकत बन गया। अब जब घर पे उस समय को याद करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो समय वहीं पर क्यों नहीं रुक गया। इतनी जल्दी ये घड़ियां, ये समय बीत गया, पलक झपकते ही बीत गया सब कुछ। तो वो समय वहीं पर क्यों नहीं रुक गया मेरे प्रीतम, कि हम बस एक टक तुमको निहारते रहते और तुम हमें निहारते रहते। प्रेमियों, सच में उन नयनों के अंदर इतना प्रेम छलक रहा है। अभी भी आंखों के सामने उनके ये सुंदर नयन आ रहे हैं। उन नयनों के अंदर प्रेम ही प्रेम, और उन नयनों से इशारे मिले कि प्रेम ले जा, हमसे प्रेम ले जा भर भर कर, और जाकर भर भर के लुटाना इस प्रेम को। इतना प्रेम लुटाया मेरे दादा गुरुदेव ने अपने नयनों से। साफ झलक रहा था उनके नयनों में। हमने वो चीज देखी, जैसे हमारी आंखों में पानी आ जाता है, वो ही चीज उन्होंने अपने नयनों में दिखाई। इतना प्रेम कि अगर तुम मुझे मिलने के लिए बेताब थे, तो मैं भी आपसे मिलने के लिए बेताब था। क्योंकि जब बच्चा रोता है ना, और दूर से आता है अपनी माँ के गले लगने के लिए, तो माँ की आंखों में भी आंसू आ ही जाते हैं जब बच्चा रो रहा होता है। तो ये माँ की ममता है। इसी प्रकार जो सतगुरु से बेपनाह मोहब्बत करते हैं ना, तो सतगुरु भी उनके लिए दिलो जान से मोहब्बत करते हैं।
सच में प्रेमियों, बहुत प्रेम लौटाया दादा गुरुदेव ने। और यही प्रेम हम तो क्या देंगे, वो खुद ही देंगे, क्योंकि हम तो एक जरिया है और एक माध्यम है। बस गर्व इस बात का करते हैं कि हम अपने दादा गुरुदेव जी के सेवक हैं, उनके निजी सेवादार हैं। समझ लो अपने आप को, अगर समझ लोगे तो वो दे भी देंगे। और एक ही चीज मांगी दादा गुरुदेव से कि बस जिस प्रकार आपने इस धरा पर रहते हुए उस प्रभु के बनाए हुए बंदों की खिदमत की है ना, प्रभु ये वरदान हमें भी दे दो कि आखिरी दम तक आपके बंदों की खिदमत करते रहें। सच में इतना सुंदर दर्शन, इतने सुंदर दीदार, जिंदगी में पहली दफा इतना प्यार मिला दादा गुरुदेव से उनके सानिध्य में जाकर। और सच में वहां साक्षात विराजमान है, ये उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया। और जो मुखड़ा उनका निहारते थे तो उसको तो बयान ही नहीं किया जा सकता। इतना सुंदर मुखड़ा, नूर छलक रहा है। इसलिए हमने गाया, तेरे मुखड़े की कशिश हमको खींच लाती है, तेरी अखियां यूं लगे कि जैसे हमें बुलाती है। ऐसा सुंदर है मुखड़ा, ऐसा कोई फूल नहीं। दादा गुरु आया दिल तुझ पे, इसमें कोई भूल नहीं। तेरी ये सादगी ही तो हमारे मन को भाती है, तेरी अखियां यूं लगे कि जैसे हमें बुलाती है, तेरे मुखड़े की कशिशें हमको खींच लाती है। जब वहां से आना था ना, मुड़ मुड़ के ये दिल मुड़ मुड़ के उनकी तरफ देखता था कि अब जा रहे हैं, फिर कब बुलाओगे, जल्दी बुलाना, देर ना लाना। फिर बोला, प्रभु जी हमें भूल न जाना, करम इतना फरमाना, जैसे भी हो सके जल्दी बुलाना। प्रभु जी हमें भूल न जाना, दादा गुरु भूल न जाना, करम इतना फरमाना, जैसे भी हो सके तेरी बुलाना। दादा गुरु भूल न जाना, तुमसे बिछड़ कर मेरे प्रीतम दिल को चैन न आए, तुमसे बिछड़ कर मेरे प्रीतम दिल को चैन न आए। हर समय दुख गम के बादल रहते दिल पे छाए, दर्श की प्यासी आंखें के हर पल पल ये तरसे, मुश्किल हो जाता है पल पल बिताना। दादा गुरु भूल न जाना, करम इतना फरमाना, जैसे भी हो सके जल्दी तेरी बुलाना। दादा गुरु भूल
जाते जाते भी इस दिल के अरमान थे ये कि फिर से जल्दी बुलाना, हमें भूल मत जाना। तो ये कौन खींचता है? ये उसका प्यार खींचता है प्रेमी को, और ये उसकी तासीर है, उसका प्रेम है, जो जितना करता है ना उतना सहस्र गुना होके उसको मिलता है। इसलिए प्रेम करना सीखिए अपने मालिक से। जितना प्रेम करेंगे, जितनी विनम्रता अपने दिल में लेके आएंगे ना, उतनी नजदीकियां उसकी पाएंगे। उसके बंदों से प्रेम कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए। कल भी आपको बताया था कि कभी भी ये मत सोचो कि सामने वाले ने मेरे साथ क्या किया है। ये तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये तो सोचने का प्रेमी के पास समय ही नहीं होता। प्रेमी जो होते हैं ना, सच्चा प्रेम करते हैं, उनके पास इन बातों को सोचने के लिए समय ही नहीं होता। एक एक पल जा रहा होता है प्रेमी का, एक एक पल, और वो एक एक पल जो समय है, पल पल क्षण क्षण अपने प्रियतम के साथ बिताना चाहता है। और वो ये कभी नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसा कर्म ना करूं जिससे मेरा प्रीतम रुष्ट हो जाए। ऐसा कर्म ना हो मुझसे कभी। तो अगर ऐसी भावना, ऐसी सोच अगर हम अपने दिल में रखेंगे ना, तो सच में दादा गुरुदेव बहुत प्रेम लौटाएंगे। सामने कोई भी आए, बस ये तो उन्हीं का स्वरूप है और हमारा शुभ चिंतक है, ये मेरे दादा गुरुदेव जी का ही रूप है। बस उसको अगर इस प्रकार से, इस भावना से हम देखते जाएंगे ना, तो दादा गुरुदेव का प्यार मिलता चला जाएगा। तो बस प्रेमियों, फिर जब टेरी से निकले तो सच में वहां की यादें, उन गलियों को मुड़ मुड़ के देखना, जो आस पास वाले लोग थे। हम दादा गुरुदेव से ये फरियाद कर रहे थे कि दादा गुरुदेव, ये लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, बिल्कुल पास पास रहते हैं आपके, बिल्कुल पास, और हर रोज आपके दर्शन दीदार करते हैं आपके मंदिर के। ये कितने सौभाग्यशाली हैं। ये मिट्टी, ये गलियां, ये वनस्पति, ये पत्ते, ये वृक्ष, ये पहाड़ जो वहां पास पास हैं टेरी के, जहां पर मेरे दादा गुरुदेव अपने चरण छुआया करते, उन लोगों से बातें किया करते, उनसे मुलाकात करते। वो लोग कितने सौभाग्यशाली हैं टेरी के। और सच में हमने उन गलियों को भी सजदे किए, तेरी उन गलियों को भी सजदे हैं, तेरे दरबार के कुकर को भी हमारा सजदा है कि जो तुम्हारे पास रहते हैं। ये सुंदर टेरी जहां पर मेरे दादा गुरुदेव बसते हैं, सच में वहां की मिट्टी से खुशबू आ रही थी, क्योंकि वहां पर मेरे दादा गुरुदेव ने चरण छुआए हैं। और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ इस टेरी की धरती पर जाने का। कभी सोचा भी नहीं था कि हम इस जन्म में श्री टेरी पहुंच जाएंगे। ये तो मेरे दादा गुरुदेव की कृपा है, जो बार बार हम यही प्रार्थना करते थे कि बुलाना है तो इसी जन्म में बुलाना। अगला जन्म नहीं देखा हमने, ना ही देखना है। वादा कर तू इसी जन्म में बुलाएगा। प्रेमियों, सच में उसने इसी जन्म में दर्शन दिए। अगर हमारी तीव्र अभिलाषा हो जाए ना कि हमने इसी जन्म में ही पाना है तेरे को, तो फिर अगर इच्छा प्रबल हो जाती है, इच्छा तीव्र हो जाती है, तो वो जरूर पूरी करता है। सच में कितनी महिमा गाएं, कितनी महिमा गाएं, शब्द ही नहीं है।
इतनी महिमा है उसकी कि सारी जिंदगी भी अगर लगे रहोगे तो गा नहीं पाओगे। बस ये सुंदर सुनहरी यादें साथ में लिए चल दिए, रवाना हो गए टेरी की गलियों से। और देखो, दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से जब हम ननकाना साहिब पहुंचे ना, तो समय नहीं था कुछ वहां से ले लिया जाए। आशा ये थी कि सभी भाई बहनों ने कहा था कि कुछ ना कुछ निशानी वहां की लेके आना, पाकिस्तान से, टेरी से। तो समय नहीं मिला, बहुत ही समय जो शेड्यूल था टाइट था, बहुत सफर में सारा सारा दिन बीत जाता था। और देखो, वहां की जो गवर्नमेंट है उसने दो दो प्रोटोकॉल दिए हुए थे। हमारी बसेस के साथ एक गाड़ी तो बीच में चलती थी और एक गाड़ी जो थी एंड में होती थी प्रोटोकॉल की, यानी कि पूरी फोर्स दी हुई थी एक एक गाड़ी के अंदर, जो इतनी हिफाजत कर रही थी। वहां की गवर्नमेंट ने इतना अच्छा सबको दिया ना, ये कि इतनी सहूलियत दी कि कहीं भी रास्ते में भी किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आने दी। इतनी हिफाजत की उन्होंने। देखो, दादा गुरुदेव जी की कितनी कृपा है। आप घर के अंदर एक गार्ड रख के देखो कितने पैसे लेता है, और 4 दिन हमें अकेला नहीं छोड़ा उन्होंने, हर वक्त साथ रहे हैं कि किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये प्रोटोकॉल दिया जो वहां की गवर्नमेंट ने। तो देखो, उनके दिल के अंदर भी कितना प्रेम इन लोगों के लिए, कितनी हिफाजत करी उन्होंने हमारी। किसके लिए? दादा गुरुदेव के लिए। क्योंकि कहते हैं, जापे कृपा दादा गुरुदेव की होई, तापे कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर उसकी कृपा हो जाती है ना, तो उसके ऊपर हर कोई कृपा करता है। और उसकी कृपा कैसे मिलती है, ये सब आपको बता दिया गया है कि उसकी कृपा हमें कैसे लेनी है। सतगुरु के वचनों के ऊपर चलकर, विनम्रता धारण करके, अपने दिल को साफ करके, अपने दिल के अंदर प्रेम को भर के, तभी उसकी कृपा मिलती है। जब तक हमारा अंतकरण शुद्ध नहीं होगा, तब तक उसकी कृपा को हम हासिल नहीं कर सकते। तो इसलिए अपना अंतकरण शुद्ध करना है हमें। तो फिर ननकाना साहब जब आए, तो देखो वहां पर जो कल आपको बताया था कि मुल्तान से जो टीम आई थी इंटरव्यू के लिए, तो उनसे वैसे ही बात हुई हमारी। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो कि ननकाना साहब जो गुरुद्वारा है ना, वहां पर उन्होंने नाम बताया कि किसी की शॉप है, तो आपने जो कुछ भी खरीदना है ना, वहां से आप खरीद लेना। तो क्या था कि समय इतना कम था कि रात को 12 बजे तो पहुंचे और सुबह चल दिए। शॉप्स सारी बंद थी और 11:15 बजे तक वो हमारी वेट करते रहे रात को कि जो आप आओगे तो हम आपको कुछ भी आपने लेना हो तो हम आपको शॉप से दे देंगे। तो हम पहुंचे 12 बजे, तो इसलिए शॉप बंद हो चुकी थी। तो जब सुबह का समय था निकलने का, तब भी समय नहीं रहा था। तो प्रेमियों देखो, हमें कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं है, फर्स्ट टाइम हम सबसे मिल रहे हैं। तो देखो, उन्होंने पीछे से हमें मैसेज किया कि आप कहाँ हो, आप आए नहीं। तो हमने कहा कि हम तो निकल चुके हैं अब वाघा बॉर्डर के लिए। तो उन्होंने कहा कि हमें तो ये बोला गया था कि किरण जी आपकी दुकान से कुछ भी ले तो इनसे पैसे नहीं लेने, जितनी मर्जी खरीदारी करें, लेकिन आपने इनसे पैसे नहीं लेने। मैं उनकी बात सुनकर दंग रह गई
कि देखो वो बंदा हमें जानता नहीं है और इतना रिगार्ड कर रहा है हमारा, इतनी मोहब्बत है उनके दिल में, और उसने जो अल्फाज कहे कि हमने तो आपके दर्शन भी नहीं किए और हमने तो आपकी खिदमत ही नहीं की, आपने कुछ लिया ही नहीं। तो हमने बोला हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो आपने इतना कह दिया। नहीं तो कौन कहता है किसी को पीछे कोई मैसेज करे कि आप आए नहीं, सम्मान नहीं लिया, किसी को क्या पड़ी है। तो ये किसकी रहमत है? दादा गुरुदेव की रहमत है, क्योंकि उनकी रहमत के बिना कुछ भी नहीं होता प्रेमियों। तो सच में ये सब जो भी लीला हुई उसको साथ इस प्रकार से रहमतें बरसी ना तो आंखों में झर झर आंसू बरसे, झरझर। अभी भी आज भी उनका मैसेज आया कि अगर कोई आता जाता होगा ना, आपके दिल में रह गई कि आपने अपने प्रियजनों के लिए कुछ लिया नहीं, तो हम आपको हिंदुस्तान में भेज देंगे। तो बताओ ये किसकी कृपा है? किसकी कृपा है? ये दादा गुरुदेव की कृपा है, क्योंकि उनकी कृपा से ही ये सब संभव हो पाता है। तो सच में ये सब लीला जो दादा गुरुदेव जी की हमारे साथ हुई, तो प्रेमियों इसको याद कर कर के आंखों से अश्रुधारा बहती है कि दादा गुरुदेव आप हमसे कितना प्रेम करते हो, कितना प्रेम करते हो कि हम बयान ही नहीं कर सकते हैं कि आप तो करते ही हो। और जो आपके बनाए हुए बंदे हैं जिनको हम जानते भी नहीं है, वो भी हमसे कितना स्नेह करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। तो ये किसकी कृपा है? दादा गुरुदेव की। कहते हैं आप मिटाइए ता शो पाइए, कि अगर उसको पाना है तो अपने आप को मिटाना पड़ता है। तो सच में दादा गुरुदेव जी की महिमा तो जितनी भी गाई जाए उतनी ही कम है, कि उन्होंने हमें हर एक चीज से नवाज दिया, वहां पे ले जाकर हर एक चीज से सपना पूरा कर दिया। आशा की थी कि फैमिली के समेत आए, मेरे बच्चे भी साथ में आए, तो बच्चों को भी बुलाया उन्होंने, छोटे छोटे बच्चों को भी। तो ये कितनी कृपा है उसकी। इसलिए प्रेमियों जो भी मांगोगे ना इस दरबार से मिलेगा। और एक बात और बता दे, जो दादा गुरुदेव जी के नाम का उनको संबोधित करके बुलाते हैं, दादा गुरुदेव जी का नाम लेकर बुलाते हैं ना, उनको खूब बरकतें मिलती हैं। क्योंकि ये जो दादा गुरुदेव जी हैं, इन्होंने खुद ही अपने मुखारबिंद से फरमाया कि हम आपके दादा गुरुदेव हैं। तो जो भी प्रेमी श्रद्धा से, विश्वास से श्री परमहंस दयाल जी को दादा गुरुदेव जी के नाम से संबोधित करते हैं, पुकारते हैं, उनको खूब बरकतें मिलती हैं, बहुत कृपा मिलती है। तो इस प्रकार से देखो, फिर जब हम वहां से वाघा बॉर्डर आए, वहां तक छोड़ने के लिए एक एक बंदा आया हमें। देखो सिंध से जितनी भी संगत आई हुई थी ना, सारी की सारी संगत वाघा बॉर्डर तक छोड़ने आई। और देखो वो लोग उनको, जो मिलिट्री वाले लोग थे ना, वो उनको कह रहे थे जाओ जाओ, लेकिन उनका दिल नहीं कर रहा था छोड़ के जाने को। एक एक बच्चा, छोटे छोटे बच्चे भी थे उनके साथ में, और इतना प्रेम कर रहे थे ना, हमें भी ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हम क्या यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं। इतने आंखों से आंसू बह रहे थे। आने के वक्त खुशी थी और जाने के वक्त दिल में थोड़ी फीलिंग्स आ रही थी, महसूस हो रहा था कि हमें कितना प्यार मिल रहा है दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से।
और इतनी इतनी दूर से लोग आए हुए थे। कोहाट टेरी के बिल्कुल पास है, वहां से रोहित भैया उनकी पूरी फैमिली। शखर से कितनी दूर है शखर, 9-9 10-10 घंटे लगने थे वाघा बॉर्डर से इन लोगों को वापस जाते हुए। शखर से रूप भैया उनकी पूरी फैमिली, और पेशावर से कैलाश भैया उनकी पूरी फैमिली, नारायण भैया सिंध से उनकी पूरी फैमिली, और लक्ष्मण अंकल उनकी पूरी फैमिली। मतलब कि क्या क्या बताएं आपको, कि जो लोग, प्रेम भैया कराची से, और भैया डॉक्टर रमेश कुमार जी तो साथ ही रहे हैं, ये सभी लोग ही साथ रहे हैं और एंड तक हमें छोड़ने आए, एंड तक, आखिर तक। तो सच में जो इतना प्यार मिले तो उनके आगे सर झुकता है, उनको भी हम सजदे करते हैं। ये मेरे दादा गुरुदेव जी की प्यारी रूहें जो हमसे इतना प्रेम करती हैं, हम उनको भी सजदा करते हैं कि इनके दिल के अंदर कितना प्रेम भर रखा है मेरे मालिक ने। तो वहां से ये सभी लोग जिन्होंने इतनी खिदमत की हमारी, सच में इनका हम एहसान नहीं भूल पाएंगे कभी भी। आभारी हैं इन सबके हम, इन्होंने इतनी खिदमत की है, ना दिन देखा ना रात देखी, रात रात हमारे साथ रहे हैं रोहित भैया, बिल्कुल साथ, किसी चीज की कमी नहीं आने दी। कि जरा सी आह भी निकलती थी ना, उसी वक्त कहते थे क्या हुआ दीदी। तो ये क्या है, किसकी कृपा है, मालिक की कृपा है। तो फिर वहां से छोड़कर जब हम इधर आए इंडिया में, वाघा बॉर्डर क्रॉस किया, और उसके बाद गुरु महाराज जी ने सबको ब्लेसिंग दिलवाई कि ये सभी अपने घरों में ठीक ठाक पहुंच जाएं, अपने परिवार के साथ खुश रहें। इसी प्रकार निष्काम सेवा करते हुए आपस में प्रेम बांटते रहें, एक दूसरे को भक्ति करते रहें। फिर हम इधर इंडिया की तरफ आ गए। तो आगे देखो एंड तक, मतलब कि दादा गुरुदेव जी ने एक एक प्रेमी के लिए इतनी व्यवस्था, इतनी तगड़ी व्यवस्था की हुई थी ना, बता नहीं सकते। जैसे ही अमृतसर में आए तो गाड़ी में बैठे तो भगत वहां के आए हुए थे साईं जन को, महात्मा जन जो साथ थे हमारे, उनको रिसीव करने के लिए वहां से भैया आए हुए थे। तो उन्होंने, कमल भैया आए हुए थे, तो उन्होंने हमें देख लिया गाड़ी में बैठे हुए, क्योंकि हम तो घर जा रहे थे। उन्होंने फटाफट हमारी गाड़ी के पास आए और कहने लगे दीदी ऐसे नहीं जाना। हमने बोला कि क्यों, कहते खाने का अरेंज किया हुआ है, यहाँ पास में ही, बॉर्डर के बिल्कुल पास ही शाही किला है, वहां पर सबके लिए जितनी भी संगत आई है, जितनी भी 3-4 बसेस थी ना, सभी संत जन, भाई जन, सारी संगत के लिए रात के डिनर का अरेंज किया हुआ था। कि महात्मा जी ने बोला है कि सबको खिला के भेजना है। देखो मेरे मालिक कितनी तगड़ी व्यवस्था करते हैं। उनको पता है थके आ रहे आए हैं, घर जाके कैसे बनाएंगे, तो कितनी व्यवस्था की उन्होंने। हमें एक कदम अगर उनसे मिलने के लिए बढ़ाते हैं ना, तो प्रेमियों 100-100 कदम आगे लेने के लिए आता है वो, और सारी जिम्मेदारी उठाता है। तो हम पूरा परिवार वहां पर गए, सारी संगत के साथ डिनर किया। डिनर करने के बाद महात्मा जी का, कमल भैया का, सबका धन्यवाद किया, शुक्रिया किया, और फिर हम अपने घर की तरफ रवाना हुए गाड़ी में बैठकर। और रात को 9 बजे 4 तारीख को, 4 जनवरी को हम अपने घर पहुंचे। दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से 1 जनवरी से लेके 4 जनवरी की ये श्री टेरी धाम की यात्रा करके हम सही सलामत अपने दादा गुरुदेव जी के सुरक्षा कवच में सुरक्षित हो अपने घर पहुंच गए। और सबका
रोम रोम से शुक्रिया अदा करते हैं और दादा गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि बार बार बुलाएं, बार बार बुलाएं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।